प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ABCD एक समानलंब है। ABCD हमारा एक समलंब पहले था, ठीक, जिसमें AB समांतर DC, AB और DC समांतर है, और AD बराबर BC, AD के बराबर क्या है BC, इसके बराबर ये है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि दर्शाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, कौन ये जो होगा कौन बी के बराबर, कौन सी कौन डी के बराबर, और त्रिभुज ABC। यहाँ पे हम लोगों को पहले विकर्ण खींच के बनाना होगा, ठीक। चलो हम लोग कॉपी पर आते हैं, वहाँ पे इसको समझते हैं और फिर से वहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने का। चलो, हमें जो दिया गया है पहले कि दिया है, तो हम लोगों को क्या दिया गया है कि देखो पहले जो AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, ठीक। और उसके बाद एक कंडीशन और दिया गया है कि AD जो है सो BC के बराबर है, AD और BC बराबर है। जब भी हमारा कोई दो भुजा समांतर होता है, ठीक, उसके बाद आमने जो आपका सम्मुख भुजा होता है वो एक जोड़ा अगर यदि बराबर होता है तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा ABCD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले जैसे ही ये हमारा बराबर होगा तो देखो सबसे पहले चलिए एक साथ हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग देखें, ADCE ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे हम लोगों को बोला गया है ऐसा कि AD के बराबर क्या है, BC है, AD और BC बराबर है, और जो यहाँ पे AD जो है तो किसके बराबर है, CE के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा समांतर चतुर्भुज ये भी हमारा है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। जब ये इसके समांतर है तो ये तो पूरा लाइन समांतर ही जाएगा, और ये आपस में समांतर, तो ये भी हमारा एक बड़ा सा जो बन रहा है वो भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसके आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, इसका सम्मुख भुजा, तो AD जो हो जाएगा वो किसके, CE के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर CE, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और देखो AD किसके बराबर है, BC के भी बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे AD बराबर ये BC, ये हम लोगों को पहले से दिया गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं क्या कि CE जो है सो हमारा किसके बराबर, तो BC जो हो जाएगा वो CE के भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में सेम है तो ये भी आपस में सेम होगा, ठीक। तो BC कहाँ पे है, तो ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। अब चलिए इस त्रिभुज के अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक। इस त्रिभुज के अंदर हमारा क्या है, त्रिभुज CBE, हम लोग यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज CBE में। तो देखो इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, BC और C। चलो तो इस त्रिभुज में क्या होगा कि CBE जो हमारा है क्या है, इसमें हमारा क्या दिया गया है, मिल गया कि BC बराबर CE है। तो BC के सामने वाला कौन कौन सा है, ये, और CE के सामने वाला कौन, तो ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, कौन CBE यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चूँकि BC बराबर CE, तो इसके सामने BC के सामने वाला कौन, ये हमारा बन रहा है, इसका नाम क्या है, तो BEC, कौन BEC जो होगा बराबर हो जाएगा इस कौन का, तो इसका नाम है CBE, कौन CBE, ठीक। ये दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। अब चलो हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जब हमारा देखो ये हमारा पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये और ये दोनों मिल करके कितना होगा, तो 180 होगा। क्यों? इसके एक ही ओर के अंतःकोण से हमारा, क्योंकि ये समांतर भुजा है और ये हमारा एक ही ओर का जो अंतःकोण होता है उसका जो योग होता है वो हमारा 180 के बराबर होता है, ठीक। तो कौन A जोड़ कौन E किसके बराबर, कौन A जोड़ कौन E 180 डिग्री कहाँ से आ गया हमारा, एकांतर कोण युग्म से, एकांतर कोण के, सॉरी यहाँ पे अंतःकोण लिखिएगा, ठीक, अंतःकोण के युग्म से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या है कि कौन ये जो है सो कौन E के बराबर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन A और कौन E, और उसके बाद कौन, देखो और देखो एक तरफ से हम लोग यहाँ पे ये कौन और ये कौन, ये दोनों मिलकर के हमारा 180 होगा। इसको मान लेते हैं x, ठीक, और इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो ये x और y मिलकर के कितना होगा, तो ये x और y जो हमारा होगा, तो चलो हम लोग x y ना मान करके इसको पूरे मान लेते हैं कौन B, और ये आपका हो गया कौन CBE। चलो इसको हम लोग f मान लेते हैं, इसको हम लोग f मान लेते हैं, इसको नहीं कौन B मानते हैं, ठीक। कौन B और कौन F ये दोनों मिल करके हमारा कितना बनेगा, 180 बनेगा। कौन B जोड़ कौन F ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, ठीक। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो देखो
ये दोनों हमारा 80 के बराबर है। कौन बी जोड़ कौन एफ बराबर 180। तो कौन बी जो है सो हमारा किसके बराबर है, तो कौन ई के भी बराबर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कौन एफ और देखो यहाँ पे कौन बी हो गया प्लस, यहाँ पे रहने देते रुकिए, कौन एफ बी प्लस कौन एफ जो है सो ये कौन इसके बराबर है, कौन ई के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन ई, ठीक, बराबर 180। और इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों 80 के बराबर, तो ये दोनों भी हमारा आपस में बराबर, तो कौन ए जोड़ कौन ई बराबर का कौन बी जोड़ कौन ई। ठीक, कौन ई कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा। ठीक, तो बचेगा यहाँ पे कौन ये बचेगा बराबर कौन बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ। ठीक, अब उसी प्रकार से हमारा कौन सी और कौन डी भी क्या हो जाएगा, तो देखो कौन सी और कौन डी ये दोनों है आपका कौन, तो ये कौन सी है और ये कौन डी है। तो देखो ये दोनों कौन मिलकर के फिर से कितना होगा, तो 180 होगा।